करो सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत सरी सत्करो सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जात ने दिन्य हो मोक्ष के मार्गा ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सबाने राम नाम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु किया जीवन मुक्त सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साई के नायक रूप प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुहासान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुरेक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं सब कर्म कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण विज्ञान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अणदेवाणी हरजस पदराग सोरठ 17 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे जोगियां गिगन मंडल घर की आबो जोगियां गिगन मंडल घर की आ दिन दिन रूप चढ़े देही पर महा अमीर से पिया दिन दिन रूप चढ़े देही पर महा अमीर से पिया वो जोगियां गिगन मंडल घर की वो जोगियां गिगन मंडल घर किया ताप संग प्रेम प्रीत तत चीना गरु पर ताप साध संग भेट्या प्रेम प्रीत तत चीना निस दिन राम नाम लिव लागी पंक नाल रस पीना निस दिन राम नाम लिव लागी बंक नाल रस पीना वो जोगियां गिगन मंडल घर की आओ जोगियां गिगन मंडल घर किया घर जी गिगन धरण धू जानी जल बिन पवन रस पिया घर जी गिगन धरण धू जानी जल बिन पवन रस पिया नदिया चली पिछम के गेले सुरत शब्द संग किया नदिया चली पिछम के गेले सुरत शब्द संग किया वो जोगियां गिगन मंडल घर किया वो जोगियां गिगन मंडल घर किया
धर्म राय सिर पावे दिराया, सुरत शब्द मिल कीना। धर्म राय सिर पावे दिराया, सुरत शब्द मिल कीना। तीनों चले मेरे सु आगे, त्रिवेणी सुख लीना। तीनों चले मेरे सु आगे, त्रिवेणी सुख लीना। वो जोगिया गिगन मंडल घर किया, वो जोगिया गिगन मंडल घर किया। चंद सूर उलट पलटाया, सुखमण का संग लिया। चंद सूर उलट पलटाया, सुखमण का संग लिया। आद पुरुष अलख अविनाशी, सो मिल हरिजन जिया। आद पुरुष अलख अविनाशी, सो मिल हरिजन जिया। वो जोगिया गिगन मंडल घर किया, वो जोगिया गिगन मंडल घर किया। निस दिन ध्यान लग्या सुने माही, मन निज मन होए चीना। निस दिन ध्यान लग्या सुने माही, मन निज मन होए चीन्या। जन सुखे राम मिल्या सुने सागर, पीव परस अंग भीना। जन सुखे राम मिल्या सुन सागर, पीव परस अंग भीना। वो जोगिया गिगन मंडल घर किया, वो जोगिया गिगन मंडल घर किया। दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महा अमीर से पिया। दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महा अमीर से पिया। वो जोगिया गिगन मंडल घर किया, वो जोगिया गिगन मंडल घर किया। महाराज जोगियों से कह रहे हैं, हे योग की साधना करने वाले, हे परमात्मा से योग बैठाने वाले, साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जनों, देखो हमने तो गिगन मंडल में घर कर दिया। हमने एक घर बनाया है, लेकिन कहाँ बनाया वो घर? गिगन मंडल। आसन हमारा गिगन मंडल में। रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, होरा तू गम। ये गिगन मंडल का घर है, निज घर है, संतों का देश, रामजनों का देश, चौथा देश। इसकी गम, इसकी जानकारी सबको मिली। तो महाराज फरमा रहे कि हमने गिगन मंडल में घर बना लिया, और वो घर ऐसा है कि एक बार किसने कर लिया गिगन मंडल में घर, तो उस घर को खाली नहीं करना। बाकी तो ये जीवात्मा इस संसार के अंदर कितने ही घरों में आ रही है और कितने ही घरों से खाली करके जा रही है। यहाँ के जितने भी घर हैं वो सब किराए के घर। तो किरायों के घरों में क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है, खाली भी करना पड़ता है। निश्चित समय के लिए किराए पे मिले हुए घर, वो समय आयु अवधि पूरे होने के बाद वो घर को खाली कर। ये शरीर जिसमें हम रह रहे हैं, ये शरीर किराए का घर, इसको भाड़ा देना पड़ता है। भाड़ा क्या है इस शरीर का? भोजन प्रसाद जो अपन पाते हैं, हाँ, वो सब इसका भाड़ा है।
ये इसको फिर भाड़ा देते हुए भी इसके मालिक नहीं बन सकते, इसको खाली करना ही करना। जब तक रह रहे हो तब तक तो भाड़ा देना, और फिर एक दिन मियाद पूरी होते ही किराए की खाली करके करना। तो महाराज कह रहे कि हमने ऐसे बार बार खाली करने वाले घर को छोड़कर परमानेंट घर बना, अपना ही घर बना लिया। और वो कहाँ बनाया हमने? गीगन मंडल, चौथे देश में। तो जोगियां गीगन मंडल घर किया, और जिसका घर गीगन मंडल में बन गया, जिसका खुद का घर हो जाता है, उसको कितनी खुशी होती है। तो महाराज हमारे कि हमारा तो हमेशा हमेशा के लिए खुद का घर हो गया। तो अब उस खुशी का प्रकट कर रहे हैं महाराज कि कैसी खुशी होती है, कैसे आनंद आता है उसका। दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महा अमीर से पिया। अब जब हमारा ध्यान गीगन मंडल में लग गया, हमारा आसन गीगन मंडल में लग गया, हमारा स्थान, हमारी मंडी गीगन मंडल में हो गई, हमारा निवास वहां हो गया, तो उस निवास का तो अलग ही आनंद है। जो उस स्थान पर निवास पा लेते हैं उनके तो दिन दिन रूप चढ़े देही, उनके चेहरे पर एक आभा मंडल आ जाता, औरा आ जाता है। और वो औरा आनंद का औरा होता है, प्रकाशमान होता है, देदीप्यमान होता है। मुकुर ज्योति जो दीपे कपाली, उनके कपाल मुकुट ज्योति की तरह, दीप शिखा की तरह देदीप्यमान हो जाती है। चेहरे पर उदासी का, शिकन का, क्रोध का, आवेश का कुछ भी काम नहीं। रामा नाम नूर वारा मुख पर सोए, तेज पुंज प्रकाश, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वास। जिनको ऐसा ब्रह्म देश में वास प्राप्त हो जाता है, वो हंसों के लिए अवतार करके आते हैं, और उनके मुखार बिंदु पर राम जी के नाम का नूर, प्रकाश, तेज, आनंद सुशोभित होता है, जाहिर होता है, प्रकट होता है, देखने में आता है कि देखो कैसा आनंद है। उनका स्वभाव एकदम शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, संतोषमय हो जाता है और आनंदमय हो जाता है। और हर एक काल में, हर एक परिस्थिति में आनंद बना रहता है। आनंद कम नहीं पड़ता है, खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता है कभी, क्योंकि उनको तो आनंद का सागर ही मिल गया, सुख का सागर ही मिल गया। जिसको सुख का सागर मिल जाए, आनंद का सागर मिल जाए, उनके आनंद की भला क्या करेंगे, कुछ कमी रहेगी? मारे तो आनंद भयो गर्म, सातो ही नीपजा भारी, साथ हेल दे आए। ऐसा आनंद हो जाता है कि सब प्रकार के सुख, सब प्रकार की अनुभूतियां, सब आनंद की अनुभूति बराबर है। और जिसके सब प्रकार से सुख हो, आनंद हो, तो उनकी देही पर तो रूप चढ़ता ही, आनंद परिलक्षित होता ही है, दिखाई देता है। तो महाराज फरमाने हैं कि ऐसा जिनको निजगर प्राप्त हो गया, आनंद का पद प्राप्त हो गया, जीते जी इस शरीर के रहते हुए आत्मा ने निजगर की व्यवस्था कर ली, तो उनकी स्थिति का बखान कर रहे हैं कि दिन दिन रूप चढ़े देही पर महा अमीरस पी, और उन्होंने अमृत पी लिया। अब जो अमृत पी लेता है उसको तो मरने का भय भी मिट जाता। अब उनकी मृत्यु वापस होगी नहीं, कभी होगी नहीं। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। ऐसा सूरत का शब्द के साथ जोग हो गया, मिलान हो गया, एक में हो गई, हरस परस हो गई कि अब उसे देही की परवाह नहीं। ये देही रहे तो ठीक, कोई बात नहीं, और ये देही नहीं भी रहे तो भी वो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में देही से अलग आनंद की प्राप्ति करे, जिसमें देही की अपेक्षा नहीं, देही का आनंद नहीं हो। वो तो आत्मा का आनंद है, निजानंद है, परम आनंद है, भजन का आनंद है। ऐसा भजन का आनंद का महा अमीरस पिया, ऐसा महारस पान किया
महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जद यो निर्भय। ये जीवात्मा निर्भय कब होती है, भय से रहित कब होती है, डर इसका कब मिटता है, सारे फोबिया कब मिटते हैं, जब ऐसा महारस का पान कर ले और आनंद पद उसके घट में ही उपज जाता है। महारस से ज्ञान, ऐसे महारस को प्राप्त करने का ज्ञान आ जाए, आनंद पद को प्राप्त करने का ज्ञान आ जाए, संतों से वेद मिल जाए, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में रहे। ऐसा भेद प्राप्त हो जाए संतों से। तो महाराज फरमाने हैं कि दिन दिन रूप चढ़े देही पर भी रूप चढ़ने लगता है। और महा अमीरस पिया, ऐसा महारस जिसने पिया वो भय से रहित हो जाता है और आनंद में हमेशा सराबोर रहता है, गर्क रहता है, गरकाव रहता है। उसको संसार के सुख दुख की कोई परवाह नहीं होती, संसार के सुख दुख से उपराम होता है। उपराम वही हो सकता है जिसे आनंद प्राप्त हो रहा है, जिसे आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है वो उपराम नहीं हो सकता है। कहते हैं कि अमृत तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब तक आप इस अमृत को पीओगे नहीं तब तक तो अमर नहीं हो सकता। पहली बात तो अमृत मिलना चाहिए और वो अमृत भी सच्चा मिलना चाहिए, और उस अमृत का पान करना, सेवन करना, तब जाके अमर हो। इसके बिना तो नहीं हो सकता। तो अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न हो। अब वो कहते हैं अमृत मिलता कहां, सबसे पूछते हैं तो बताते हैं कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, अमृत तो स्वर्ग में है। तो बताओ देव पीवे क्यों खिर खिर जाएंगे, जब स्वर्ग में अमृत है, अमृत का कलश है स्वर्ग में, तो देवता तो उसे पीते ही होंगे, क्योंकि जहां है वो तो उपलब्ध है वहां तो पिएंगे। तो जब देवता अमृत का पान कर लेते हैं तो उन्हें वापस मृत्यु लोक में क्यों आना पड़ा, इसका कारण उनको स्वर्ग से उनका समय पुण्य पूरे होने के बाद उनको वापस क्यों भेज दिया जाता है। वो उनको जो तेजपुंज की काया मिली हुई है उस काया को क्यों छोड़ना पड़ता है यदि उन्होंने अमृत पी लिया। राम राम ये भाई राम राम। और कोई केवे अमृत शशिमयी बासा, तो घटत बढ़त क्यों होए विनाशा। कहते हैं अमृत चंद्रमा के अंदर है, चंद्रमा जो है शरद पूर्णिमा की रात को अमृत बरसाता है, उसमें अमृत इसलिए बरसाता है। तो कहते हैं कि जब चंद्रमा में अमृत है तो चंद्रमा एक जैसा क्यों नहीं रहता है। पूर्णिमा का चंद्रमा है, यदि अमृत है तो वो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह ही रहे हमेशा, कभी तो घट जाता है कभी बढ़ जाता है, और कभी तो अमावस के रात को तो पूरा ही गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है। कोई केवल अमृत समुद्र में ही बासा, कहते हैं अमृत समुद्र में है, जब समुद्र मंथन किया था तो उसमें से अमृत निकला। तो जब समुद्र के पास अमृत है, कोई केवल अमृत समुद्र में ही बासा, तो बड़वा नल क्यों सोखत जाता। बड़वा अग्नि समुद्र को कैसे सोख लेती जब उसके पास अमृत है। तो संत सदगुरु केवली भगवंत कहते हैं अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास है। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय संत। दरिया साहब कह रहे हैं कि राम जी का जो नाम है ना वही सच्चा अमृत है। उस राम नाम रूपी अमृत को पान करके सेवन करके सभी संत अमर हुए, सभी संत केवल पद आनंद पद में पहुंचे और वहां हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित है। और बाकी तो सब अमृत की बातें ही हैं। वास्तविक अमृत को किसने पाया, संतों ने पाया। तो संतों के ज्ञान को धारण करके अपन भी ऐसे अमृत का पान कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं।
और हमेशा हमेशा के लिए जहाँ संत सदगुरु के भी भगवंत पहुंचे हैं उसी देश में उसी स्थान पर अपन भी जा सकते। जोगियां गिगन मंडल घर किया, वो जोगियां गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महा अमीर से पिया, वो जोगियां गिगन मंडल घर किया। अब महाराज फरमाने गिगन मंडल घर किया तो कैसे किया, क्या तरीका है उसका, क्या विधि है, क्या भेद है उसका, क्या रहस्य है, हमको भी करना है। जब ऐसी बात सुनी कि वहां जाने के बाद उस घर को खाली नहीं करना पड़ता, ये तो बहुत अच्छा है। बार बार आना, बार बार जाना, इसमें तो बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। हमको भी ऐसा घर एक मिल जाए, अच्छा हो जाए। तो उसका उपाय क्या है, तरीका क्या है, विधि क्या है, वेद क्या है। घर पर ताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत् चीना। क्या कह रहे हैं, किसके प्रताप से मिला, गुरु प्रताप। और साध संग भेट्या, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग हमें मिला। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के संग के प्रताप से, उनकी संगत के प्रताप से, उनके सत्संग से, उनके ज्ञान से, उनकी चर्चा से, उनसे हमें भेद मिला निज घर को बनाने के। यदि हमें ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन नहीं मिलते तो ये हमारे लिए संभव नहीं था कि हम वहां पहुंच पाते। बिना भेदी जन के भेद कौन बताए। जो वहां पहुंचे हुए हैं वही तो बता सकते हैं, जिन्होंने वहां का आनंद प्राप्त किया। जिसने उस देश को देखा नहीं कभी, जिसने उस देश की बात कानों के द्वारा सुनी नहीं, वो भला आपको कैसे बताएगा। जिसने उस देश का आनंद प्राप्त किया, तो ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत अपने अणवे की वाणी के माध्यम से उस देश की बात बताए, जो वहां पहुंचे। तो ऐसे संतों के प्रताप से, ऐसे सदगुरु के प्रताप से, ऐसे केवली भगवंतों के प्रताप से गुरु पर ताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत् चीना। क्या कह रहे हैं, तत्व को चीना। तत्व क्या है, सार, मुख्य चीज, खास चीज, एलिमेंट, मुख्य चीज क्या है इसमें, वो हमने प्रेम और प्रीत से, प्रेम लगाकर, प्रीत लगाकर हमने उसको चिन्हित किया। चिन्हित किया मतलब पहचाना। और कहाँ पहचाना, गट के भीतर ही पहचाना। ये तत्व ज्ञान जो है, केवल ज्ञान जो है, बहिरंग पर्चों में नहीं, बाहर नहीं, भीतर में, जो अंतर्मुखी होकर भीतर के अंदर उतरता है, बाहर के चक्षुओं से, बाहर के आंखों से दिखाई नहीं देता। ये आनंद तो भीतर के चक्षु से दिखाई देता है। दिव्य नयन माया का कुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का कुलिया, परम धाम जब सूझे। ऐसे दिव्य नयन जब खुलते हैं, ब्रह्म चक्षु जब खुलते हैं, सूरज चक्षु जब खुलते हैं, ज्ञान चक्षु जब खुलते हैं भीतर में, तब जाकर ऐसा आनंद प्राप्त होता, उसके बिना तो नहीं प्राप्त। चरम चक्षुओं से तो संसार के दर्शन होते हैं, माया के दर्शन होते हैं। जो कुछ भी दिखता है चरम चक्षुओं से, वो कुछ भी सच्चा नहीं है। इन आंखों से जो अपन दर्शन पाते हैं, वो कोई भी दर्शन सच्चे नहीं। सारे दर्शन माया के होते, ब्रह्म के नहीं होते, परमात्मा के नहीं होते। ब्रह्म के दर्शन, परमात्मा के दर्शन तो सदगुरु के प्रताप से भीतर से। महाराज कह रहे राजा चंदूलाल से, हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे। तो कैसे मिलेगा, तत्व रूपी गुरु की दिल में पाई, निज नाम जागे शिस्तन माय।
सब गट तेरे साईं, खाली गटने बलिहारी वा गटने जामे पर गट। तो ये जो निजनाम है, ये निजनाम के बिना वो आनंद प्राप्त नहीं होता, और ये निजनाम मुख में नहीं आता। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पे आवे नहीं। इंद्रियातीत है, यानी वचनातीत है। मोक्ष मुगत वचना में, ये वचनों में नहीं, कह कर नहीं बता सकते। तो कैसे मिलेगा? हे भूप निज नाम मुखमाई नहीं आता। कोई कहे कि चलो ठीक है, वचनों में नहीं आता, तो हमारे पास तो 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 9 व्याकरण है, 18 पुराण, हम इनका अध्ययन कर लेंगे, मिल जाएगा। रामायण है, गीता है, भागवत है, हम सब इनका अध्ययन कर लेंगे, हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है, पूरा हम अध्ययन करेंगे, उससे प्राप्त हो जाएगा। तो क्या कह रहे महाराज? ज्ञान गम सोजिया जतना ही पाओ। ज्ञान की गम कितने भी करो, 52 अक्षरों के ज्ञान में कितना इसको खोजो, लेकिन मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? इसका क्या कारण? क्योंकि ये 52 अक्षर में है ही नहीं। होवे तो मिले। 52 गादी ऊपरे पुरुष पुरे कवे, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले, आवे पूरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष पुरे। ये 52 अक्षरों से बाहर है, 52 बारे का है, 52 अक्षरों में आता नहीं। इसीलिए कहने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता। यदि 52 अक्षरों में आता हो तो लिखने में भी आ जाए, सुनने में भी आ जाए, कहने में भी आ जाए, बोलने में भी आ जाए, लेकिन आता नहीं। तो कैसे प्राप्त करें? ज्ञान की गम से नहीं मिलेगा, और मुख से कहकर कोई दे नहीं सकता, बता नहीं सकता, कह नहीं सकता, समझा नहीं सकता, सुना नहीं सकता। यानी इंद्रियों से इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, इंद्रिया इन्हें हस्तांतरित करने में सक्षम नहीं। तो कौन सक्षम है इसको प्राप्त कराने में? हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, सत्वरूपी गुरु की दिल में रखाए। शिष्य नाम निज नाम जागे शिष्य तन, शिष्य के तन में किस प्रकार से जागृत होगा? कह रहे तत्वरूपी गुरु की दिल में रखाए। शिष्य अपना निजमन ले जाके सौंपे सदगुरु के ज्ञान के समक्ष। पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ। और विश्वास, दृढ़ता, मजबूती, नैचे के अंदर थोड़ा सा भी अंतर रह गया, केश बराबर आतरो जैन राखे कोई, तो या कृपा ना बढ़े। ऐसी कुदरत, ये कुदरत कला ही ऐसी चीज है कि थोड़ा सा भी आंकड़ा रख ले, अंतर रख ले, अविश्वास कर ले, नैचा नहीं करे, प्रतीति नहीं करे, दृढ़ता नहीं करे, निजमन पूरा ले जाकर सौंपे नहीं, तो ये कृपा नहीं मिलती। और बिना कृपा के ये चीज नहीं मिलती। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जाए, कहने से पतियारा नहीं आता। जब तक आप निजमन ले जाकर नहीं सौंप दो और सदगुरु का निजमन नहीं रीत जाए, और वो ज्ञान, केवल्य ज्ञान, निजनाम सतनाम कुदरत कला नेमचर आपके गट के भीतर प्रकट नहीं हो जाए, तब तक ये शरीर संसार के सुखों का भ्रम मिटता नहीं चाहता। जब ये महारस प्राप्त हो जाएगा, इसका आनंद प्राप्त हो जाएगा, तो स्वतः ही शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख, इंद्रियों के सुख, वस्तुओं के सुख फीके लगेंगे। तो उनकी आसक्ति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
लेकिन कब होगी? जब ये ऐसा ज्ञान जागृत हो घट के भीतर। गुरु प्रताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत चीना। और ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवली भगवंत कैसे मिलते? क्या उन्हें खोजने जाना पड़ता है, या वो ऑटोमेटिक मिल जाते? बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ नहीं। राम जी की विशेष कृपा होती है, तब जाके ऐसे संत जन मिलते, केवली भगवंत मिलते, उनका ज्ञान श्रवण करने को मिलता है, बिना कृपा के नहीं मिलता। जिनके ऊपर कृपा हो जाती है उनको ऐसा ज्ञान श्रवण करने को मिलता है, और जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है वो ज्ञान को धारण कर लेते हैं, और जो धारण कर लेते हैं और जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है उनके घट के भीतर घटपटचों का अनुभव होने लगता है। और जिन्हें घटपटचों का अनुभव हो रहा है, जिनके ऊपर और विशेष कृपा होती है, वो इसी जीवन में परम पद के वासी, आनंद पद के वासी होगा, जीते जी गीगन मंडल में घर कर लेते। तो गुरु प्रताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत चीना। निश दिन राम नाम निव लागी, बंक नाल रस पीना। क्या फरमान? रात और दिन अब तो हमारे राम नाम की लिवलिया लग गई, लिव लग गई, तार जुड़ गया, संबंध बन गया परमात्मा से। अब वो संबंध एक पल के लिए भी, आंख पर रुके होती देर भी अब खंडित नहीं होता। ऐसा अखंडित साधन प्राप्त हो गया, ऐसी अखंडित भक्ति प्राप्त हो गई। और बंकनाल रस पीना, ये साधन जो है शंखनाल का नहीं, बंकनाल का। शंखनाल ये पूरब का रास्ता है और बंकनाल पश्चिम का रास्ता है। तो शंखनाल में से नीचे उतरते हुए शब्द ब्रह्म के साथ कंठ कमल, हृदय कमल, मत्स्य नाभि और गणेश स्थान, शेष स्थान, इन सबको पार करते, ब्रह्म स्थान, इनको सबको पार करते हुए बंकनाल में, मेरुदंड में ऊपर 21 स्वर्ग के घाटों का छेदन करते हुए इड़ा पिंगला चुचमना के अंदर ऐसा अमृत का रस पीना, बंकनाल रस पीना, बंकनाल के अंदर ऐसा अमृत का पानी। सुकमा के 1000 पांक के कमल से लगाकर अनंत पांक के कमल तक, सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक अमृत बरसता है। वो सारे अमृत का सेवन किया, ये सच्चा अमृत है। ये अमृत जिसको प्राप्त हो गया वो निश्चित रूप से गीगन मंडल में घर कर लेगा। ये चेन है, ऐलान है, माइलस्टोन है, लक्षण है, घटपटचे हैं जो महाराज अपने को समझा है। तो साधना करने वाले जनों के भीतर ये सब चीजें पकड़ती है, अनुभव में आती है, और जो इसका अनुभव करेगा वो निश्चित रूप से परम पद का वासी। बोलो राम सद्गुरु देवजी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञाने राम